जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 16 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नवंबर 2020 में फेज 2 और फेज 3 के परीक्षण के लिए रूस के द्वारा विकसित स्पुतनिक 5 वैक्सीन का जो पहला बैच है वह किस शहर में भेजा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पहला बैच है वह अगले हफ्ते आएगा कानपुर शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है और यहाँ पर आपको मिलेगा गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज। तो अब स्पुतनिक 5 का जो पहला बैच है उसको यहाँ पर भेजा जाएगा और यहाँ पर जो भी वॉलंटियर होंगे उनके ऊपर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और स्पुतनिक 5 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही किया है कि रूस के द्वारा विकसित की गई यह दुनिया की कोविड-19 के लिए पहली वैक्सीन है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम के ऊपर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये मान्यता मिली है अभिजीता गुप्ता को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब जानिए कि अभिजीता गुप्ता को यहाँ पर विश्व की सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता क्यों दी गई है। दरअसल अभिजीता गुप्ता के द्वारा एक किताब लिखी गई थी और इस किताब का नाम था हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो इस पुस्तक में इन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी और कविताओं को इसमें इन्होंने लिखा था। अब ये जो पुस्तक है वह वैश्विक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई और उसी के बाद में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा अभिजीता गुप्ता को दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में मान्यता दी गई है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उसके द्वारा अभिजीता गुप्ता को ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का खिताब भी दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में कुल कितने देशों ने विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते यानी कि RCEP पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 15 देशों के द्वारा इस मुक्त व्यापार समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले आइए समझते हैं कि यह मुक्त व्यापार समझौता है क्या। देखिए, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में इस प्रकार का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इन देशों के बीच में जो भी व्यापार किया जाना है उसमें जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर किया जाएगा और जो भी सामानों के ऊपर कर लगाया जाता है यानी कि जो टैरिफ होती है उनकी दर को भी कम किया जाएगा। तो इसके माध्यम से इन देशों के बीच में बहुत ही आसानी के साथ में व्यापार होता है। RCEP की बात करते हैं तो इसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो पहली बार 2012 में इसके बारे में बात की गई थी और उस समय ये विचार किया गया था कि जो भी हमारे आसियान देश हैं, इसके अलावा न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और भारत है, ये सभी एक मुक्त व्यापार समझौता करेंगे जिसके माध्यम से इन देशों के बीच में जो भी व्यापार होता है उसमें आसानी हो जाए। लेकिन पिछले साल भारत ने इस समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारत का कहना था कि अगर हम इस व्यापार समझौते में शामिल हो जाते हैं तो जो हमारा पड़ोसी चीन है वह अपने यहाँ से इतना सामान हमारे यहाँ पर भेज देगा, वह भी इतनी कम दरों पर कि हमारे यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी 37वां आसियान सम्मेलन हुआ और इसी के आखिरी दिन इन सभी देशों के द्वारा इस व्यापार समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है। तो हस्ताक्षर सभी देशों ने कर दिया है। इसके बाद में ये लोग अपनी संसद से इसे अप्रूव कराएंगे और फिर जाकर के ये जो समझौता है वह लागू होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिल गया है सादत रहमान को। किसे? सादत रहमान को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है यह किसे दिया जाता है। तो
तो आपको ध्यान रखना है यह पुरस्कार उन बच्चों को या फिर संस्थाओं को दिया जाता है जो कि बच्चों के अधिकारों के लिए या जो हमारे पिछड़े हुए बच्चे हैं उनके बेहतर स्थिति के लिए कार्य करते हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार देता कौन है? तो किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और 2005 में सबसे पहली बार इस पुरस्कार को दिया गया था। तो पहली बार किसे मिला था? तो ये मिला था दक्षिण अफ्रीका की निकोसी जॉनसन को। किसे? निकोसी जॉनसन को ये पुरस्कार मिला था। अब जानते हैं कि सादत रहमान को ये पुरस्कार मिला, क्यों मिला है? तो सादत रहमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बांग्लादेश के एक युवक हैं और इनको ये पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि साइबर बुलिंग के बारे में इन्होंने युवाओं को शिक्षित करने के लिए एक ऐप बनाया था और इस ऐप का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और आपको याद ही होगा कि पिछले साल ये पुरस्कार डिबिना मालोम और ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में टर्किश ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया? तो ये खिताब जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम के खिलाड़ी हैं और ये चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी। कौन सी? मर्सिडीज गाड़ी ये चलाते हैं। तो अभी टर्किश ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया जिसको इन्होंने जीत लिया है। अब आपको ये तो ध्यान ही रखना है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि लुइस हैमिल्टन ने 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी जीत लिया है। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप होता क्या है? तो जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब किसी वर्ष में इतने सारे जो हमारे फार्मूला 1 रेसों का आयोजन किया जाता है, इन रेसों में जो भी आपके विजेता होते हैं या जो भी हमारे 1 से लेकर के 10 स्थानों तक आते हैं उनको मिलता है कुछ पॉइंट और इन्हीं पॉइंट के आधार पर उस पार्टिकुलर ईयर का कोई भी जो खिलाड़ी होता है उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी विजेता घोषित किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी आपके इस साल के 14 ग्रांड प्रिक्स हुए हैं उनमें से 10 ग्रांड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। यहाँ पर आप ऊपर से देख सकते हैं, ये देखिए लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, फिर लुइस हैमिल्टन। तो इस प्रकार से 10 ग्रांड प्रिक्स जीतने के बाद में ये 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जर्मनी के जो माइकल शूमाकर थे, इनके पास में सबसे ज़्यादा 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड था, जिसकी बराबरी कर ली है यहाँ पर लुइस हैमिल्टन ने। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इससे भी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस देश में पारंपरिक दवाओं के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई है भारत देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जयपुर और जामनगर में 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया गया था। तो इन्हीं संस्थानों के उद्घाटन के बाद में WHO के जो महानिदेशक हैं, इनका नाम है टेड्रस अधनॉम, तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर शोध के लिए, इसके ऊपर ट्रेनिंग के लिए और लोगों को इन पारंपरिक दवाओं के बारे में जागरूकता के लिए हम लोग भारत में एक ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना करेंगे। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी एडुवर्सल रैंकिंग 2020 में कौन सा भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान मिल गया है IIM बेंगलुरु को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एडुनिवर्सल नाम का संस्थान है, यह उच्च संस्था के लिए रेटिंग देने वाला एक संस्थान है। जैसे हम लोगों ने क्वेक क्वेरेल असाइनमेंट के बारे में पढ़ा है, QS रैंकिंग पढ़ा है हम लोगों ने, जो कि ब्रिटेन की एक संस्था है, उसी प्रकार से है एडयूनिवर्सल। तो ये भी एक हमारी संस्था है जो कि वैश्विक स्तर पर संस्थानों को रैंकिंग और रेटिंग देती है। तो इसी के द्वारा अभी जो हमारे सेंट्रल एशिया की सर्वश्रेष्ठ 20 स्कूल हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें IIM बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा है। बाकी हमारे यहाँ का जो IIM अहमदाबाद है और IIM कोलकाता है, इनको भी इसके दौरान पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में प्रिया गोल्ड ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने बना लिया है कियारा आडवाणी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रिया गोल्ड
हक से मांगो वाला बिस्किट है, इसने बना दिया है कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर। बाकी इससे पहले मिंत्रा के द्वारा भी कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आकाश इंस्टीट्यूट ने बनाया है युवराज सिंह को, गार्गो इंटरनेशनल और एसर इंडिया ने सोनू सूद को बनाया है, ओकले ने बनाया है रोहित शर्मा को। फिर हम बात करते हैं JSW सीमेंट की, तो इसने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को बनाया है। सीएट टायर ने आमिर खान को बना लिया है। ग्रेट लर्निंग ने विराट कोहली को बनाया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के द्वारा सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, यूकी कुसुमी किस कंपनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये नए CEO बन गए हैं पैनासोनिक कंपनी के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि यूकी कुसुमी पैनासोनिक कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए, और पैनासोनिक जो कंपनी है ये जापान की एक कंपनी है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट के 15वें संस्करण में किस केंद्रीय मंत्री ने हिस्सा लिया? तो इसमें शामिल हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो वियतनाम के PM हैं गुयेन जुआन फुक, इनकी अध्यक्षता में एक आभासी सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें हमारे ईस्ट एशिया के 18 देश शामिल हुए, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था एस जयशंकर साहब ने। अगला प्रश्न है, सौमित्र चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ प्रसिद्ध कौन थे? तो ये हमारे बंगाली सिनेमा के एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पहले भारतीय थे जिनको फ्रांस के द्वारा आर्टिस्ट को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम है ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स, ये पुरस्कार मिला था। यानी कि पहले भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। और 1994 में भारत का जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के अवार्ड, उससे भी सम्मानित किया गया था सौमित्र चटर्जी जी को। तो ये बंगाली सिनेमा के एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आखिरी प्रश्न है, नवंबर 2020 में बच्चों के लिए विश्व के पहले पुस्तकालय को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है कोलकाता शहर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार के ट्रम्प कार्ड है, यानी कि एक बैन है जिसमें बस बच्चों के लिए 1000 पुस्तकें रखी गई हैं, और बच्चे इसमें जाकर के इन पुस्तकों का मजा ले सकते हैं। तो ट्रम्प कार्ड ये बनाया है पश्चिम बंगाल परिवहन निगम और APJ आनंद चिल्ड्रंस लाइब्रेरी के द्वारा। तो यह आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह दुनिया की बच्चों के लिए पहला पुस्तकालय है। तो ध्यान रखिएगा कोलकाता में इसे खोला गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी जान लेते हैं। 15 नवंबर को झारखंड राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया इस माह में, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस होता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है, और 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस होता है। और इन सभी राज्यों का गठन वर्ष 2000 में किया गया था, यानी कि इनका जो जन्मदिन है वह एक ही महीने में पड़ता है। अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है। तो ये वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। PM मोदी जिन्होंने इस बार फिर हमारे जवानों के साथ में अपनी दीपावली का त्यौहार मनाया, और इस बार ये गए थे जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर, जो कि आपको राजस्थान में मिलेगा। वहाँ पर इन्होंने जवानों के साथ में दिवाली मनाई, और इस दौरान ये हमारे लोंगेवाला पोस्ट तक भी गए थे, जिसके दौरान इन्होंने अर्जुन टैंक की सवारी की। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन टैंक की सवारी की थी PM नरेंद्र मोदी ने। और प्रवर्तन निदेशालय के जो हमारे वर्तमान में निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये पुरस्कार मिला है पॉल आल मिलग्रोम और रॉबर्ट B विल्सन को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि ये पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि नीलामी का जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने सुधार किया था, और उसके लिए एक नए तरीके का भी आविष्कार किया था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य में भारत की पहली
सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी आज जो हमारा मेन वाला चैनल है उसके ऊपर आपको स्पेस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगी, यानी कि स्पेस में प्रथम क्या कब हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उस वीडियो को भी आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।